So we are going to start chapter number 2 as well on page number 15. तो चैप्टर नंबर 2 का नाम है कंप्यूटर नेटवर्किंग। अब नेटवर्किंग की अगर हम बात करें सबसे पहले तो नेटवर्किंग क्या होती है कि जैसे कि आप दुनिया में पूरी दुनिया में लोगों के साथ जो आप लोगों के फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स बाहर के मुल्कों में हैं, आप उन लोगों से किस तरह से कनेक्ट हो चुके हैं। एक नेटवर्क आप लोगों का बन चुका है इंटरनेट के ज़रिए। ठीक है, आप लोग सेकंड्स में एक दूसरे से रब्ता कर सकते हैं, एक दूसरे का हाल चाल पूछ सकते हैं, चैटिंग कर सकते हैं, कॉल्स इवन कर सकते हैं आप लोग एक दूसरे को। सिर्फ इंटरनेट ही नहीं, आप लोग मोबाइल फ़ोन्स के ज़रिए कह लें कि एक दूसरे के साथ जो है कनेक्ट हो चुके हैं। तो एक नेटवर्क क्रिएट हो चुका है जब दो से ज़्यादा लोग जो हैं, मतलब एक से ज़्यादा लोग जब आपस में कनेक्ट कर जाते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल जब आपस में कनेक्ट कर जाते हैं तो वो एक नेटवर्क कहलाता है। तो कंप्यूटर नेटवर्किंग को आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि कंप्यूटर नेटवर्किंग क्या होती है। Asma uses a computer to work in her office. She uses it for word processing and for making calculations. She needs to pass on some documents from her computer to her colleague Zarina. Zarina also has a computer. There are two ways this can be done. Asma can copy the documents on her disk and give it to Zarina. Asma can take printouts to give to Zarina. There is another way this can be done. Their computers can be linked, so they can share the data and information on both the computers. This means that the computers can be networked. A network is a mechanism that connects computer. Such a network is used to exchange information and share resources like printers, data, etc. अब यहाँ पर आप लोगों को नेटवर्किंग की बेहतर एग्जाम्पल समझाने के लिए यहाँ पर एक लड़की का जिक्र किया गया है, अस्मा। ठीक है, अस्मा एक लड़की है जो कि एक ऑफिस में काम करती है कंप्यूटर के ऊपर। अब अस्मा जो है वो कंप्यूटर किस लिए इस्तेमाल करती है, ताकि वो वर्ड के ऊपर काम कर सके और अपनी कैलकुलेशंस वगैरह जो है वो परफॉर्म कर सके। तो अब जो लड़की है अस्मा, उसने क्या करना है, उसने कुछ डॉक्यूमेंट्स जो है ना, जो फाइल्स वगैरह जिन पर वो काम कर चुकी है, उसने वो डाटा जो है अपनी एक कोलीग यानी जो उसके साथ काम कर रही होगी लड़की ज़रीना, ठीक है, उसकी दूसरी जो है साथ कोलीग जो काम कर रही है ज़रीना, उसके साथ उसने वो कुछ डॉक्यूमेंट्स शेयर करने हैं। अब वो किस तरह से करेगी शेयर उसके साथ। ज़रीना के पास भी कंप्यूटर मौजूद है। अब वो पहले तो आपको बता रहे हैं कि दो तरीके हो सकते हैं कि किन किन तरीक़ों से अस्मा जो है वो ज़रीना को डाटा दे सकती है अपना जो उसने शेयर करना है उसके साथ। तो पहला तरीका होगा, जैसे कि आप पिक्चर यहाँ पर ऑप्शन 1 वाली देखें कि अस्मा जो है वो ज़रीना को एक सीडी दे रही है। ठीक है, इस सीडी के अंदर उसने वो डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो कॉपी कर लिए हैं और वो डिस्क के अंदर, उस सीडी के अंदर वो सारा डाटा स्टोर करके उसको वो दे रही है ज़रीना को। और दूसरा तरीका जो कि आप ऑप्शन 2 में देख सकते हैं कि वो एक पेज उसको दे रही है, जिस पेज के ऊपर उसने प्रिंट आउट ले लिया उन डॉक्यूमेंट्स का, उन फाइल्स का उसने प्रिंट आउट पेज के ऊपर ले लिया, उसकी हार्ड कॉपी जो है वो ज़रीना को दे रही है। ठीक है, ये दो तरीके हो सकते हैं डाटा शेयर करने के। तो अब ये कहा जा रहा है कि एक तीसरा तरीका भी हो सकता है कि किस तरह से अस्मा जो है वो ज़रीना के साथ अपना जो डाटा होगी, अपनी इंफॉर्मेशन होगी वो शेयर कर सकती है। तो तीसरा तरीका होगा नेटवर्किंग का, यानी कि उन दोनों के कंप्यूटर्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर दिए जाएंगे। ठीक है, जब कंप्यूटर्स एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर दिए जाएंगे तो इसका मतलब होगा कि उन कंप्यूटर्स का जो है एक नेटवर्क क्रिएट हो गया है। ठीक है, और इस तरीके से फिर वो अपना डाटा जो है एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं दोनों कंप्यूटर्स के थ्रू, इंटरनेट से कनेक्ट करके। तो नेटवर्क की डेफिनेशन क्या होगी? नेटवर्क जो है वो ऐसा मैकेनिज़्म है जो कि कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करता है। ठीक है, एक से ज़्यादा कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करता है, नंबर ऑफ़ कंप्यूटर्स को। तो कनेक्ट किस लिए करता है, इसका मकसद होता है ताकि इससे एक नेटवर्क क्रिएट हो जाए और नेटवर्क के ज़रिए फिर आप इंफॉर्मेशन या रिसोर्सेज एक दूसरे के साथ शेयर कर सकें। जैसे कि इंटरनेट के अलावा और भी तरीके होंगे, प्रिंटर्स और स्कैनर्स वगैरह के ज़रिए भी आप लोग शेयर कर सकते हैं डाटा। ठीक है, तो आज हमने इसकी बस
ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखा कि किस तरह कंप्यूटर नेटवर्किंग क्या होती है, और उसकी एग्जांपल जो है वो आप लोगों को बता दी अस्मा वाली, कि किस तरह से कंप्यूटर जो है कनेक्ट किए जाते हैं। तो नीचे भी आपको कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं नेटवर्किंग की, कि पहली एग्जांपल है इंटरनेट टू सेंड ईमेल, के पहली एग्जांपल होगी नेटवर्किंग की वो ये होगी कि इंटरनेट के ज़रिए एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ईमेल सेंड की जाएगी, यानी डाटा शेयर किया जाएगा ईमेल भेजकर। दूसरा तरीका है रेलवे बुकिंग्स एंड एयरलाइन रिजर्वेशंस, के जो जब आपने ट्रेन में या हवाई जहाज़ में सफ़र करना होगा तो उन सब की बुकिंग वगैरह भी आपको जो है कंप्यूटर के ज़रिए कर दी जाएगी। एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में वो डाटा शेयर किया जाएगा बुकिंग्स का। और तीसरी जो एग्जांपल दी गई है वो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की, कि आप ऑफ़िस वगैरह में अगर देखें तो ऑफ़िस वगैरह में भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जाती है नेट के ज़रिए, ठीक है। यानी नंबर ऑफ़ कंप्यूटर्स एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा लोग एक टाइम पर जो है आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं वीडियो पर, ठीक है। या आप लोग व्हाट्सएप पर भी देख सकते हैं, बेहतरीन एग्जांपल है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की, कि एक नेटवर्क क्रिएट हो गया है जिनमें नंबर ऑफ़ पीपल एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आप सबको लेक्चर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप लोगों को समझ आया होगा ये लेक्चर आज का। थैंक यू स्टूडेंट्स।